दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय का घोड़ा दौड़ लगा रहा है और कब जाकर रुक जाएगा पता नहीं। समय पल पल जा रहा है। अब पता है आपको, लोग जन्मदिन मनाते हैं, दीपक जलाते हैं और उसे ये पता नहीं, लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी उम्र घट रही है, बढ़ थोड़ी नहीं रही है, हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे जरा सोचना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जितनी जीवन बचा है, जितना जीवन हमारा है, बस आपके चरणों में गुजरे। समय का भरोसा नहीं। और एक बात और बड़ी सुंदर की, समय का भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए। आज अमीर है कल गरीब हो सकते हैं, कल गरीब है आज अमीर हो सकते हैं। अब हम भोले भंडारे के पांडाल में बैठे हैं, भगवान भी यहाँ बैठे हैं, पता नहीं किस घड़ी हमें करोड़पति बना दे। यहाँ जो इच्छा लेकर आएंगे वो इच्छा पूरी होगी। इधर ब्रह्मा जी और नारायण युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। देवताओं को चिंता हो गई, देवताओं ने भगवान शंकर को पुकारा। और ध्यान देना एक बार, इस भूमंडल में, इस संसार सागर में प्रथम शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट किया वो तो ब्रह्मा और विष्णु है। प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा विष्णु ने प्रकट किया और इस शिवलिंग की प्रथम पूजा भी यदि किसी ने की वो है ब्रह्मा और नारायण विष्णु ने। प्रकट भी उन्होंने किया और पूजा भी उन्होंने की। लेकिन देवताओं के जीवन में भी जब भी संकट आया, जब जब देवताओं के जीवन में संकट आया, तब तब किसको पुकारा? किसको पुकारा? भगवान शंकर को। क्योंकि हमारे भगवान शंकर दयालु हैं, वो हमेशा भक्तों पर दया करते हैं, चाहे कोई उन्हें पूजे चाहे ना पूजे, लेकिन वो हमेशा कृपा करते हैं। देवताओं ने भगवान को पुकारा, हे भगवान, हे शिव शंकर, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। देवताओं के जीवन में संकट आया, भगवान को पुकारा। भगवान शंकर ने पूछा क्या हुआ? कि महाराज टेंशन में आ गए। क्या टेंशन? अब पता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय में जितनी भी चीजें निकली देवताओं ने आपस में बांट ली, लेकिन जब विष निकला, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ महाराज? विष निकल गया। विष पान करो, लेकिन भोलेनाथ ने अपने भक्तों के लिए विष भी पिया, विष पीने के लिए तैयार हो गए। अब ये बताओ ऐसी कौन सी माता होगी जो अपने पति को विष पीना देगी? पार्वती ने कहा कि भगवान आप विष कैसे पी सकते हो, जहर कैसे पी सकते हो? यदि आप भी तो कहते हो कि आपके हृदय में आपके इष्ट रहते हैं, यदि उनको कुछ हुआ तो? भगवान ने विष पिया, लेकिन उस विष को कंठ में धारण कर लिया, इसलिए भगवान का नाम होगा नीलकंठ भगवान। बोल नीलकंठ भगवान की। भगवान ने अपने भक्तों के हित के लिए ये भी करना स्वीकार किया। देवता पुकार रहे हैं, सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर जी से पूछा, शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? कि प्रभु देखिए ब्रह्मा जी और नारायण लड़ रहे हैं, कैसे कैसे अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि ये अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, आप कुछ करिए। तब भगवान शिव ने अपने 100 गणों को देवताओं के साथ भेजा और स्वयं इंद्र के साथ गए उस युद्ध को देखने के लिए, जहां नारायण और ब्रह्मा युद्ध कर रहे थे। और भगवान शंकर ने युद्ध कैसे देखा पता है आपको? बादलों में छुपकर, बादलों में छुपे हैं भगवान शिव और युद्ध देख रहे हैं। इधर भगवान शंकर ने देखा कि ब्रह्मा जी ने तो पशुपात अस्त्र निकाल लिया और नारायण ने महेश्वर अस्त्र निकाल लिया चलाने के लिए। भगवान शंकर ने ये क्या करा? ये सृष्टि को बनाने वाले हैं, बिगाड़ने पे तुले। उसी समय एक बहुत दिव्य तेज प्रकाश हुआ, एक बहुत
ब्रह्मा और नारायण युद्ध कर रहे थे, उनके बीच में नारायण ब्रह्मा युद्ध कर रहे थे, उनके बीच में जाकर प्रकट हो गया। अब एक तरफ तो वो स्तंभ है, एक तरफ नारायण है, एक तरफ स्तंभ है, एक तरफ ब्रह्मा जी है। अब युद्ध बुद्ध तो भूल गए दोनों। अब ये सोचिए ये आ क्या गया है, ये है क्या जिसका तो ना आदि का पता ना अंत का पता। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो रायण, एक काम करो, पहले इसका पता करते ये है क्या है। तो ऐसा करो तुम पाताल में जाओ इसका पता लगाने के लिए। नारायण भगवान ने 12 को रूप धारण करा, वो 12 को रूप धारण करके पाताल में चले गए और इधर ब्रह्मा जी उड़ गए आकाश में हंस पर बैठकर। नारायण भगवान ने पाताल को इतना खोदा, इतना खोदा, इतना खोदा, खोद खोद के अंदर घुस गए, लेकिन उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता नहीं लगा पाए। इधर ब्रह्मा जी उड़े जा रहे हैं, हजारों साल हो गए ब्रह्मा जी को उड़ते उड़ते, लेकिन उसका प्रारंभ का पता नहीं चला। और जब प्रारंभ का पता नहीं चला तो इधर नारायण भगवान ने सोचा कि भैया हमें तो मिलता नहीं, काफी समय से खोद रहे हैं पाताल को, खोदते खोदते उसमें घुस गए लेकिन पता नहीं चला इसका अंत। तो नारायण ने सोचा हम तो थक गए, अब हम ऊपर जा रहे हैं।